नमस्कार। हरेली CGPSC एकेडमी में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो है 341 पद SI के भर्ती निकाले गए हैं, उसके बारे में डिटेल देखते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा निकाला गया है सूबेदार के पद हैं, प्लाटून कमांडर के पद हैं। इसमें आवेदन करने की तिथि है आपका 23/10/2024 और अंतिम तिथि है आपका 21/11/2024 रात्रि 12 बजे तक। आगे देखते हैं और पदों का विवरण देखते हैं। इसमें सूबेदार का पद है आपका 19 पद है। उसके बाद है उप निरीक्षक का पद है आपका 278। उप निरीक्षक विशेष शाखा के पद हैं आपका 11 पद है और प्लाटून कमांडर के आपका है 14 पद है और उप निरीक्षक के है 4 पद। अंगुल चिन्ह, उसके बाद है उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, इसमें है 1 पद है। उसके उप निरीक्षक कंप्यूटर, इसमें है 5 पद है। उसके बाद है उप निरीक्षक साइबर क्राइम, इसमें है आपका टोटल 9 पद है। ऐसा करके आपका टोटल 341 पद पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब आगे इसके बारे में और देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं शारीरिक अहर्ताएँ। तो इसमें ऊंचाई मांगा गया है आपका 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और 153 सेंटीमीटर है आपका केवल महिलाओं के लिए। और सीना बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर होना चाहिए आपका 86 सेंटीमीटर। ये आपका शारीरिक अहर्ता है। और यहाँ पर इस आपका स्पष्ट लिख दिया गया है, अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी दिव्यांग कैंडिडेट इसके लिए पात्र नहीं होंगे। अब परिवीक्षा अवधि आपका 3 वर्ष की होगी। शारीरिक दक्षता अंतर्गत क्या क्या परीक्षा लिया जाएगा उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें आपका लंबी कूद होगा आपका 60 अंक का। इसमें लंबी कूद होगा आपका 60 अंक का होगा। ऊंची कूद होगा आपका 60 अंक का होगा। गोला फेंक होगा आपका 60 अंक का होगा। 100 मीटर दौड़ होगा 60 अंक का होगा और 1500 मीटर दौड़। उसके बाद है आपका प्रथम चरण की लिखित परीक्षा के सिलेबस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा, उसमें हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता 200 अंक के होंगे और इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। हिंदी के लिए 125 अंक तथा अंग्रेजी के लिए 75 अंक होंगे। 200 अंक होगा जिसमें हिंदी में 125 और अंग्रेजी के लिए 75 अंक होंगे। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान। यह परीक्षा 200 अंक की होंगी तथा इसकी अवधि 3 घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। सामान्य ज्ञान से 200 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है एप्टीट्यूड टेस्ट जो है 200 अंक की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी। उसके बाद है विज्ञान, गणित, भौतिक, रसायन से भी प्रश्न आएंगे।
उसके बाद है कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा, ये भी 200 अंक की होंगी। उसके बाद है सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर के लिए कुल 100 प्रश्न होंगे और 300 अंक का हो टोटल और 2 घंटे के होंगे। तो इससे प्रश्न पूछेंगे सामान्य अध्ययन से, कुल 35 प्रश्न होंगे और 105 अंक का होगा टोटल। इसमें आपका भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा आपका भारत की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। तीसरा भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। चौथा आपका भारत की अर्थव्यवस्था। पांचवा है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रश्न आएंगे। छठवा है भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति से प्रश्न आएंगे। सातवां है आपका समसामयिक घटनाएं एवं खेलकूद से प्रश्न आएंगे। आठवां आपका पर्यावरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इसमें कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो है इसमें कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल। कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 75 अंक का होगा। इसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान। दूसरा है आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातत्विक एवं पर्यटन केंद्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा है छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा है आपका छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार से प्रश्न पूछे जाएंगे। पांचवा है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि व पुलिस व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे। छठवा है छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज से प्रश्न पूछे जाएंगे। सातवां है छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन से प्रश्न पूछे जाएंगे। आठवां है छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं के बारे में पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। नौवां है नक्सल समस्या के संबंध में सामान्य जानकारी से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, इसमें कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 15 अंक का। देखते हैं इसमें क्या पूछे जाएंगे। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के पाठ्यक्रम के समतुल्य जानकारी, मतलब 12वीं के लेवल पे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद चौथे नंबर में देखते हैं सामान्य मानसिक योग्यता। इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे कुल 10 प्रश्न और अंक होगा आपका 30 अंक का, मतलब एक प्रश्न जो है 3 अंक का होगा। अब इसमें देखते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता आदि, इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। इससे प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे चित्र, वर्ग, अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का जो है मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाते हैं। 5वें नंबर पे पूछेंगे आपका सामान्य गणित, कुल 10 प्रश्न होंगे और कुल 30 अंक का होगा। तो दार्शनिक प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय, माप, इस सब से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका संख्याएं, ठीक है, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य संख्याएं, आरोही अवरोही क्रम, स्थानीय मान से प्रश्न पूछे जाएंगे। साधारण, भिन्न एवं दशमलव से प्रश्न पूछेंगे। वर्गमूल से, औसत से, प्रतिशत से, चाल, समय, दूरी से प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपका सामान्य ब्याज,
चाल समय दूरी, सामान्य ब्याज, लाभ हानि से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अनुपात समानुपात से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतिशत से प्रश्न पूछेंगे। रेखा तथा रेखा कोण से, समतलीय आकृतियां से प्रश्न पूछे जाएंगे। दिशा ज्ञान, सामान्य जानकारी पूछा जाएगा इससे। उसके बाद है आपका हिंदी। हिंदी से आपका टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंक का। तो इसमें पूछा जाएगा स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसके बाद है समास की रचना, प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के अनोक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, मोहर या लोकोक्तियाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है आपका सामान्य अंग्रेजी से कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 अंक होंगे टोटल। इसमें पूछा जाएगा आपका नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, प्रोनाउन, एब्जेक्टिव्स, वर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंस कंजक्शंस पूछे जाएंगे, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंस प्रीपोजिशंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया प्री का है। अब सेकंड देखते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा। अब मुख्य परीक्षा में कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मुख्य लिखित परीक्षा में हिंदी से एवं अंग्रेजी से कुल 200 अंक पूछे जाएंगे। समय होगा आपका 2 घंटा। 125 अंक के होंगे केवल हिंदी से, है ना। हिंदी से 125 अंक होंगे। उसके बाद है अंग्रेजी, इंग्लिश से पूछे जाएंगे आपका 75 अंक का होगा उसमें। उसके बाद है सामान्य ज्ञान, हम इससे भी 200 अंक होंगे, 3 घंटे का होगा। अब सामान्य विज्ञान में आपका पूछा जाएगा भौतिक रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, है ना। मानव शरीर, रोग, उनके कारण, इलाज और रोकथाम, आहार और पोषण, आनुवंशिकी, आपका पशु पौधे, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तत्व और यौगिक, एसिड बेस, लवण और संबंध विषय, पदार्थ, गति, गुण, प्रकाश, बिजली आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है इतिहास से प्राचीन इतिहास का सामान्य, उसके बाद आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है स्वतंत्रता के पश्चात भारत से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत का एकीकरण, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा और कश्मीर का विलय, भारत पाक युद्ध, कारगिल युद्ध, चिपको आंदोलन, राज्य का पुनर्गठन, जनगणना, भूदान आंदोलन, भारत की जो है अंतरिक्ष में भूमिका, इसरो, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सूचना क्रांति, भारत का जो है न्यूक्लियर कार्यक्रम, योजना आयोग, नीति आयोग से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है भूगोल, भारत के क्षेत्र, मानसून और जलवायु, फसलें, भारतीय शहर और स्थान, प्रमुख बंदरगाह, खनिज से प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र से आपका भारत में कृषि, औद्योगिकी विकास, ग्रामीण विकास, मूल्य नीति, मुद्रास्फीति, जनसंख्या, गैर रोजगार समस्याएं, आयात एवं निर्यात, पंचवर्षीय योजना, आर्थिक संगठन, भारत एवं विश्व का संबंध से संबंधित आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है भारतीय राजनीति से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान, नागरिकता, चुनाव,
संसद, राज्य विधायिकाएँ, कार्यकारी न्यायिक प्रणाली, स्थानीय प्रशासन, केंद्र राज्य संबंध, विदेश नीति, अन्य संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास, भारतीय कला संस्कृति, खेल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुस्तकें, लेखक, भारत, पड़ोसी देश, वर्तमान भारत और अन्य संबंधित विषय। उसके बाद छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसी में पूछा जाएगा आपका छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, कला, संस्कृति, त्यौहार, व्यंजन, शासकीय सांस्कृतिक महोत्सव, लोक नृत्य, लोकगीत एवं खेलकूद से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक समग्र विकास। भारत छत्तीसगढ़ का भूगोल के अंतर्गत पूछा जाएगा नदी, जंगल, पहाड़, पर्यटन स्थल से पूछा जाएगा। उसके बाद 13वां नंबर पे छत्तीसगढ़ उद्योग, कृषि, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है 14 नंबर पर छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं उनका योगदान पूछा जाएगा। उसके बाद है 15 नंबर पर सामाजिक उत्तरदायित्व, मानवाधिकार, यातायात के नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन, वन्यजीव संरक्षण, इन सब से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट 2 घंटे का होगा, 200 अंक का होगा। इसमें जो है आपका सादृश्य, उसके बाद कोडिंग, वर्गीकरण, श्रृंखला, इस सब से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है ऑर्डर रैंकिंग से दिशा और दूरी से अनुपलब्ध संख्याएं, वर्णमाला और वेन डायग्राम से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। पहेली से पूछा जाएगा आपका वेन डायग्राम, पहेली, डेटा पर्याप्तता और गैर मौखिक तर्क और मात्रात्मक योग्यता और संख्यात्मक कौशल से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क। उसके बाद है छत्तीसगढ़ पुलिस एवं उपनिरीक्षक, प्रश्नाधीन दस्तावेज एवं उपनिरीक्षक, अंगुल चिन्ह, इनके लिए आपका क्या क्या आएगा, आपका भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित, इसमें 200 अंक पूछे जाएंगे। तो फिजिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे इनके लिए। तो फिजिक्स में है आपका मेजरमेंट एंड यूनिट्स, है ना, तो फिजिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, स्ट्रक्चर, है ना, हाइड्रोकार्बन्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है छत्तीसगढ़ उपनिरीक्षक, इसके लिए क्या होगा, छत्तीसगढ़ पुलिस उपनिरीक्षक कंप्यूटर, उपनिरीक्षक साइबर क्राइम के लिए आपका कंप्यूटर विशेषज्ञ, इसमें 200 अंक का आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो इससे संबंधित आपको पूछा जाएगा कंप्यूटर में कौन कौन सा देखते हैं। इसके बाद ऑनलाइन भरने के जो है दिशा निर्देश दिया गया है। तो इतने डिटेल में हमने चर्चा किया, आप एक बार और वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा जो बनाया गया वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।